बच्चों, तो चलिए आज चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 2 में। कल हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझा था, सीक्वेंस क्या होता है समझा था, सीरीज क्या होता है समझा था, प्रोग्रेशन क्या होता है समझा था, कुछ क्वेश्चंस किया था। आज हम समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, इसके कौन से टर्म इसमें होंगे कि नहीं होंगे, nवां टर्म क्या होता है, इस सारी बातें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। हम जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हम कल एपी लिख रहे थे, मान लो अब हम एपी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रहे हैं। तो अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रहे हैं तो ऐसे लेंगे, उसका कोई पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा, चौथा टर्म होगा, पांचवा टर्म होगा, ऐसा होगा। मीन्स कि अगर ये 1 3 5 7 9 डॉट डॉट ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 3, थर्ड टर्म है 5, और इस तरीके से हमारे पास इनवा टर्म क्या होगा हमें बताना है कि इसका 10वां टर्म क्या होगा। ऐसे दे के एपी पूछेगा तो कैसे बताएंगे, यहीं से समझेंगे। आप में बताइए कि अगर मैं 3 में से 1 को माइनस करूंगा तो 2 आएगा, और 5 में से 3 को माइनस करूंगा तो 2 आएगा। हर अगले टर्म में से उसके पिछला टर्म, प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, कांस्टेंट डिफरेंस होगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ 3 माइनस 2 लिखने 1 लिखने का मतलब कि मैं a2 माइनस a1 कर रहा हूँ, तो भी एक कांस्टेंट टर्म कोई आ रहा है, मानते हैं इसको d। a3 में से a2 कर रहा हूँ तो भी एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है d। मतलब हर पिछले टर्म में से अगला टर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा है जिसको हम बोल रहे हैं d। इस तरीके से एक कांस्टेंट टर्म सब में क्या हो रहा है, d ऐड हो रहा है, और हम इसको बोलते हैं ये एपी में d ही ऐड होता है। सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट टर्म ही सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे समझाना है हमें आपको कि अगर ये पहला टर्म है तो पहला टर्म से दूसरा टर्म बनाने में हमें क्या करना पड़ा, तो सर दूसरा टर्म के लिए हमें पहले टर्म में डी को जोड़ना पड़ा। तीसरा टर्म के लिए क्या करना पड़ा, तो तीसरा टर्म के लिए दूसरे टर्म में डी को जोड़ना पड़ा। दूसरे टर्म में डी को जोड़ना पड़ा मतलब दूसरा टर्म बराबर हम लिखे a1 प्लस डी और प्लस डी। इस a2 की जगह हम a1 प्लस डी लिख सकते हैं, तो a1 प्लस डी लिख दिया a2 की जगह, और प्लस डी था, इसका मतलब ये हमारे पास आ गया a1 प्लस 2d। समझ रहे हैं, मतलब तीसरा टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। अब हमारे पास अगर चौथा टर्म देखें तो हम चौथा टर्म को कैसे लिखेंगे, चौथा टर्म को लिखेंगे तीसरा टर्म प्लस डी। अब हमारे पास तीसरा टर्म हमने क्या लिखवाया है यहाँ, अभी हम लोग क्या निकाले हैं, a1 प्लस 2d और प्लस डी, मीन्स a1 प्लस 3d। तो हमने देखा कि सर a2 निकाल रहे हैं तो a1 प्लस डी आ रहा है, a3 निकाल रहे हैं तो a1 प्लस 2d आ रहा है, a4 निकाल रहे हैं तो a1 प्लस 3d आ रहा है। तो a5 निकालेंगे तो जनरलाइज करें तो क्या आएगा, a1 प्लस 4d। a6 निकालें तो क्या आएगा, a1 प्लस 5d। तो ऐसे अगर an निकालें nवां टर्म तो क्या आएगा, 6 के लिए 5 आया, 5 के लिए 4 आया, 4 के लिए 3 आया, तो n के लिए क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक कम इंटू डी। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ जनरल टर्म मिलता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला मिलता है कि जनरल टर्म किसी एपी का क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया, जैसा हम बाइनोमियल में कर रहे थे कि r प्लस 1 टर्म तो ncr, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, nवां टर्म तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक कम डी। तो अगर मैं इस एपी का पूछूं आपसे कि 15वां टर्म बताओ, तो आप कहोगे क्या, a प्लस 14d। 18वां टर्म बताओ, a प्लस 17d। और आराम से आप a कहाँ से बताएंगे, तो a यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे a इक्वल टू a1 इक्वल टू है 1, और कॉमन डिफरेंस इसके लिए क्या है 2, तो आप a15 बताओगे 1 प्लस 14 इंटू 2 मतलब 29।
उसी तरह 18 बताओगे ए, मतलब 1 प्लस 17 इंटू 2 35। नया समझ में? तो अगर हमसे nवां टर्म पूछता है, जनरल टर्म पूछता है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमको पता चल गया है कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास लिख दिया। अब कोई एपी दे दे आपको, अगर मान लो मैंने एपी दे दिया 2, 6, 10, 14 दोनों, और हम इसमें पूछे कि इसका 20वां टर्म बताओ क्या होगा, तो आपको अभी याद करवाया गया है। 20वां टर्म का फॉर्मूला क्या याद किए हैं आप? a प्लस 19 इंटू डी। ए प्लस 19 इंटू डी मतलब a मीन्स व्हाट? तो इस क्वेश्चन के लिए a है 2 और कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 6 2 4 मतलब d 4। तो a मतलब 2 प्लस 19 इंटू 4 मतलब 2 प्लस 19 4 जा 76 और 2 78। इस तरीके से 20वां टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला निकलता है 78। एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ऐसे ही, तो ये तो आप 10th में भी किए थे और यहाँ भी कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे कि ऐसे एक एपी दे दे और यहाँ लिख दे 78, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मैंने अभी बता दिया आपको कि एक क्वेश्चन आपके पास हो गया कि इसका 20वां टर्म क्या होगा, तो आप बता लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि 78 इसका कौन सा टर्म होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि 78 इसका कौन सा टर्म होगा, तो आपको कैसे निकालना होगा? तो देखिए इधर मैं लिख दूंगा। अब 78 कौन सा टर्म होगा मुझे पता नहीं है, तो मैं लिखूंगा 78 लेट 78 इज nth टर्म। नहीं पता है कि कौन सा टर्म होगा तो nth टर्म है। अब 78 इक्वल टू a प्लस, अगर nth टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी होगा। a की जगह हमारे पास है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह है 4, क्योंकि a और d से जिससे पता है n ही तो नहीं पता है। अब ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा? 76 n माइनस 1 इंटू 4 मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू 76 बाई 4 माने 19, तो n इक्वल टू 90 प्लस 120। और इस तरीके से आपके पास n की वैल्यू आती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिलो द मतलब 10th लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि आपको सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और आज थोड़ा सा क्लास ऑफ है क्योंकि लाइट नहीं है, तो आज थोड़ा सा इतना ही पढ़िए और कल इसको और अच्छे से पढ़ा जाएगा। आज आपका क्लास मतलब मिस ना हो इसलिए मैंने 10-5 मिनट का एक क्लास कर लिया है। बाकी आप लोग इसको करिएगा और इसके आगे इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस कल अच्छे वाले बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ इसी फॉर्मूले पे, बस क्वेश्चन का लेवल बदलेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको जेईई के पीवाईक्यू कराऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।